हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं रमेश चंदनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटरनेट से सर्च करके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक ऐसा वीडियो जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स गेट करने में मदद करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट वाज इनिशियली नोन एज। इंटरनेट को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं ARPANET, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया इंटरनेट को इनिशियली ARPANET के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज प्रपोज बाय। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने प्रपोज किया था या हम कह सकते हैं कि किसने डेवलप किया था? बिल गेट्स, बिल रोजर, टिम बर्नर्स ली, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या उपयोग हैं? ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द। इंटरनेट को हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में भी, प्राप्त करने में भी यूज़ करते हैं और किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में, डिस्प्ले करने में भी मदद करते हैं इंटरनेट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, .net डोमेन इज यूज्ड फॉर। .net डोमेन किस यूज़ के लिए में आता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। .net डोमेन किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर और नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपको गिवन है। आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर। ईमेल के क्या फायदे हैं? ऑप्शंस हैं स्पीड, कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इस ईमेल की मदद से मुझे स्पीड भी मिलती है, कॉस्ट भी मेरा फ्री रहता है और जो आपका मेल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं वो सेव भी रहते हैं कहीं पर्टिकुलर एक सर्वर में, तो वो रिकॉर्ड भी आपका मेंटेन रहता है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटर सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, PHP, ओपेरा। तो आपका आंसर है PHP। बाकी तीनों क्या हैं? इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। PHP क्या है? एक लैंग्वेज है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें कितने मिनिमम रैम की आवश्यकता होती है? 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB। योर आंसर इज 32 MB। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए हमें मिनिमम बैंडविड्थ कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कितनी होती है? 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, none of these। आंसर इज 256 kbps। ओके। तो मिनिमम बैंडविड्थ किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए 256 किलो बिट्स पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन IP एड्रेस इज अ बाइनरी नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन बी ऑल्सो आइडेंटिफाई अदर डिवाइसेस ऑन TCP/IP नेटवर्क, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। ओके। तो IP एड्रेस क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और दूसरे डिवाइसेस को भी डिटेक्ट करने में मदद करता है TCP/IP नेटवर्क में। नेक्स्ट इज TCP स्टैंड्स फॉर। TCP का फुल फॉर्म क्या है? टूल्स कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। आंसर इज
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटीरियर प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? Option A is an IP address can be private for on local area network. It can be used on the internet or other wide area network. IP address assigned to a computer by a system administrator or dynamically assigned by another device on the network on demand. All of the above. इनमें से कौन सत्य है ये हमें बताना है। तो आईपी एड्रेस क्या कह रहा है कि प्राइवेट हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क में, या आपका इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क में आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा असाइन किया जाता है आपका, और डायनेमिकली किसी दूसरे सिस्टम के द्वारा भी असाइन किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज नेट स्टैंड फॉर, नेट का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेटर, नेटवर्क एक्वायर ट्रांसलेटर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेव इट फ्रॉम द हैकर्स इज नोन एज। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोडिंग कर देना, ऐसे चेंज कर देना ताकि हैकर्स उसे आसानी से चोरी न कर पाएँ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एनक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनक्रिप्शन प्रोसेस बोला जाता है। ओके, व्हेन द इंफॉर्मेशन रिवर्टेड बैक इनटू अ यूजफुल फॉर्म इट इज कॉल्ड। मतलब फिर बाद में उसी इंफॉर्मेशन को अगर हम रिवर्ट करके वापस मेन इनकोड, जो इनकोडिंग करी थी मैंने डॉक्यूमेंट, उसको मैं बाद में फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन में बाद में रिट्रीव कर लेता हूँ दोबारा से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, नन ऑफ दीज। आंसर इज डिक्रिप्शन। ठीक है, वापस उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन को यूजफुल उसमें कन्वर्ट कर लेना, उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में निम्न में से क्या सही है? इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस एग्जिबिट बाय मशीन्स और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक साइंस है जो इंटेलिजेंट मशीन बनाने में मदद करती है, और दूसरा कह रहा है कि ऐसे मशीन्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कुछ इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करें, मतलब उनके अंदर इंटेलिजेंस शो हो, बुद्धिमत्ता शो हो, और ये एक कंप्यूटर की ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप करने में मदद कर रही है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। और तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं इसके? सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ओके, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब व्यवहार में आया, मतलब कि कब डेवलप हुआ, कौन से सन में डेवलप हुआ? 1960, 1950, 1955, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन है आंसर इसका 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड इन 1955 बाय। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? जेम्स गॉसलिंग, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन है दिए हैं आपको, और आंसर इज जॉन मैकार्थी। ओके, जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन। मतलब कि इनमें से कौन कौन से वो एरिया हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, गेम्स, नेचुरल लैंग्वेजेस एंड न्यूरल नेटवर्क्स। गेम्स में बोल रहा है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू प्ले गेम अगेंस्ट ह्यूमन ओपोनेंट्स। नेचुरल लैंग्वेजेस बोल रहा है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस। और न्यूरल नेटवर्क्स। ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे गेम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो कंप्यूटर के साथ ह्यूमन प्ले कर सके, और ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसे मशीन बनाई जा रही हैं जो ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाए।
ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर जनरल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर में जनरल इंटेलिजेंस के लिए क्या ज़रूरी है, निम्न में से क्या ज़रूरी है? क्योंकि कंप्यूटर की इंटेलिजेंस क्या होती है, खुद की क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हम उसमें हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शंस हैं आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, आर्टिफिशियल ब्रेन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। ओके, तो हमें क्या चाहिए? आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस भी चाहिए और आर्टिफिशियल ब्रेन भी चाहिए, ताकि कंप्यूटर एक जनरल ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI मॉडल में OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेशनल सिस्टम इंटरकनेक्शन, अकर सिस्टम इंटरकनेक्शन, नन ऑफ दीज। योर आंसर इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म क्या हो गया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 इज द साइज of a dash can cover a city whose scope is less than 100 kilometers such as cable TV network etc. कह रहा है कि किस नेटवर्क का जो साइज़ है वो 100 किलोमीटर के से कम होता है। जैसे हम एग्जांपल कह रहे हैं कि केबल टीवी का जो नेटवर्क है वो 100 किलोमीटर से कम होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा नेटवर्क माना जाता है? MAN, LAN, WAN, नन ऑफ दीज। आंसर इज MAN। कौन सा नेटवर्क आता है? MAN। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, MAN। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल अप्रोचेस टू बिल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। कोई पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे किन दो फंडामेंटल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी? बेसिकली किन टेक्निक्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शंस हैं सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनाने के लिए मुझे सर्किट स्विचिंग मेथड और पैकेट स्विचिंग मेथड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लेयर्स डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर डिवाइसेस। कौन सी ऐसा लेयर है जो इलेक्ट्रिकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन शो करता है, डिफाइन करता है किसी भी डिवाइस के लिए? किसमें? OSI मॉडल में। ये किसकी बात हो रही है? लेयर कहाँ पर बात हो रही है? OSI जो 7 लेयर मॉडल होता है, उस मॉडल में कौन सी लेयर जो है फिजिकल स्पेसिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फॉर डिवाइसेस डिफाइन करती है? डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन इज फिजिकल लेयर। ओके, ऑप्शन सी इज योर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन हैं जॉयस्टिक, मोडेम, CD ड्राइव, नन ऑफ दीज। आंसर है इसका मोडेम। ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस होती है, हार्डवेयर होता है मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और नन ऑफ दीज। ओके, दो ऑप्शन के सेम हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये याद रखिएगा, DMA का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। कंप्यूटर का वो मेन कंपोनेंट कौन सा है जिनकी मदद से आपके जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, वो आपस में क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करती हैं या बातचीत करती हैं या डेटा का ट्रांसफ़र करती हैं? ऑप्शंस हैं सिस्टम बस, कीबोर्ड, मॉनिटर, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका है सिस्टम बस। कौन सी होती हैं? सिस्टम बस एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है? It is a hardware component. It is an command interpreter. It is a part in computer. None of the above. तो सेल क्या होती है? सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ कमांड्स टाइप करते हैं और कंप्यूटर आपका उसी कमांड्स को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 31 इज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? आर ईजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम, execute each job faster, execute more job in same time, none of the above.
तो आंसर इज एग्जीक्यूट मोर जॉब इन सेम टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक ही टाइम पे कई सारी जॉब्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCB स्टैंड्स फॉर। PCB का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी, दोनों क्या हैं, PCB के फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 33, अ प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम? एक्चुअली प्रोग्राम क्या है? ऑप्शंस हैं, इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। ऑप्शन बी इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी इज द डिवाइस वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है, किससे मिलकर बनता है? कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहेंगे? CPU, सॉफ्टवेयर, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, CPU। CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका फादर या उसको डेवलप किसने किया था? एरिक्सन, डेनिस रिची, AS डॉगलस, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आपने सुन लिए हैं। आंसर इज डेनिस रिची। डेनिस रिची इज नोन एज फादर ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब आपका CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उस टाइम पर कोई एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, वो कौन सी है? अ रजिस्टर और डेटा बस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रोसेसिंग के दौरान आपके CPU के द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक ही बार में कई सारे एप्लीकेशन, एक ही टाइम पे कई सारे एप्लीकेशंस रन करने की जो प्रोसेस होती है या एबिलिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, नन ऑफ दीज। योर आंसर इज मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम प्रेजेंट करना या प्रोसेस करना। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर नॉट अ सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टम बोर्ड। ओके, बाकी तीनों क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं। एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स दी। जब कंप्यूटर ऑन होता है, स्विच ऑन करते हैं आप कंप्यूटर को, तो बूटिंग प्रोसेस क्या परफॉर्म करता है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है? इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, नन ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब आपका कंप्यूटर बूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्सेल। एक्सेल क्या है? अ ग्राफिक प्रोग्राम, अ स्प्रेडशीट, अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। आंसर इज अ स्प्रेडशीट। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम मीन्स। सिम का फुल फॉर्म क्या है? स्पीड इन मोबाइल, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट 43 इज शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट इज। डॉक्यूमेंट में अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप यूज करते हैं? Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+L, none of these. Your answer is Ctrl+K. हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के साथ K की प्रेस की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आंसर इसका डिस्कस कर लिया है कि हाइपरलिंक जो आपका
डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+K का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। स्पेलिंग और ग्रामर को एरर अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको चेक करना है तो आप किस की मदद से चेक करते हैं? प्रेस Shift+F7 की, प्रेस F7 की फंक्शन की, प्रेस Alt+F7 की, और नन ऑफ दीज। तो आंसर इज F7। ओके, तो F7 जो फंक्शन की होती है वो मदद करती है आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने में। क्वेश्चन नंबर 46 इज OLE स्टैंड्स फॉर। OLE का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशनल लिंकिंग एंड इनेबलिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनेबलिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, टू इंसर्ट और न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन यूज डैश की। अगर हमें करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? Ctrl+M, Ctrl+O, Ctrl+F, Ctrl+N। योर आंसर इज Ctrl+M। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट द डेटा इन हाई स्पीड। कौन सी केबल आपकी हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करती है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल, बोथ A and B एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। योर आंसर इज ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल केबल्स जो है वो आपके डेटा को फास्ट ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का हम यूज़ करते हैं? कौन सा पोर्ट मदद करता है? ऑप्शंस हैं बस, CPU, USB, MIDI। तो आंसर इज MIDI, MIDI। MIDI पोर्ट मदद करता है मुझे अब मेरे कोई भी साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साउंड कार्ड से कनेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 50 इज डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। कंप्यूटर में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है? डायरेक्टरीज, फाइल्स, फ्लॉपीज, मैटर। और आंसर इज फाइल्स। जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है? फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर में। ओके, तो ये था कंप्लीट एक वीडियो जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के डिस्कस किए ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में कोई परेशानी ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।